साहब, जब हम PSL की एक पर से फिर शुरू कर रहे हैं, जो मैचेस रुक गए थे, आप किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके इंतज़ामात में क्या कुछ इजाफा करना चाहिए ताकि ये जो एक फ़तह हुई है पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़, उसका रंग खेल के मैदान से हट के इंतज़ामात की सतह पर भी नजर आए? जंगी जुनून तो हमने काफ़ी हद तक ख़त्म किया है, ये जो PSL का जुनून है ये रीलॉन्च करना है अब हमने। अच्छा, इसमें आपने अपने इब्तिदाइया में जो एक बात की है ना, बड़ी इम्पॉर्टेंट थी बात ये कि अब जो PSL है ना, ये खाली एक क्रिकेट का ही इवेंट नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में पाकिस्तान के ना एक बहुत ही खूबसूरत इमेज को दिखाने का हमें मौका मिला है। एक ऐसी फतह कि जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आती थी कि हमारा जो दुश्मन जो हमसे खासा ताकतवर नज़र आता है हमें हर लिहाज से, लेकिन हमारी तो ताकतवर कहाँ नजर आता है राना साहब? अब तो वो अब चारों शाने चित हैं। सुन लीजिए ना, ये चारों शाने कैसे ताकतवर कह सकते हैं? चारों शाने चित करने का जो है वो कुछ और दूसरा वो है। आप मेरी बात को पूरा नहीं होने देते और बीच में शुरू हो जाते हैं। नहीं, आपने कहा ताकतवर है तो ताकतवर आप कहेंगे उनको, तो हम भाई अब हमारी भी तो सुन लें हुजूर, नहीं हमारी भी तो सुन लेना। आप जुमला पूरा नहीं होने देते और आप अपनी शुरू हो जाते हैं। सुन ले, ताकतवर है ना, वो भारत का परसेप्शन दे रहे हैं ना, वो आप कमाल कर देते हैं। परसेप्शन मतलब हमें कहेंगे जी इंडिया परसेप्शन है ना, परसेप्शन की क्या बात कर रहे हैं आप? आपने कहा वो हमसे हर तरह से आपके परसेप्शन से मारा गया नहीं, कोई नहीं है। और हमने उसको फिर भी मतलब चारों शाने चित कर दिया, तो ये तो हमारा कमाल है ना। आप हमारी बात पूरी नहीं होने देते, आप बीच में वो शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप खुद कर लिया करें बात। नामुनासिब बात मैं नामुनासिब नहीं है यार, एवं नामुनासिब है यार। अच्छा चलें जारी। हाँ तो फिर मेरी बात सुने आप, या फिर आप हम सुन लेते हैं आपकी बात, आप करते रहें। मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा दुश्मन कि जो बज़ाहिर हमसे हर बज़ाहिर तो आपने अब इजाफा किया ना यार, वो हमसे ताकतवर नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, ये कहना फिर हमने अगर जीत लिया तो हमने क्या कमाल कर लिया? जब वो ताकतवर ही नहीं है और हमने उसको चित कर दिया, तो फिर हम किस बात का रौला डाल रहे हैं यार? बात तो ये है कि हमने अपने से ज्यादा ताकतवर बंदे को जो है वो नाको चने चबुआए, ठीक है या नहीं? और ये कमाल है हमारी आर्मी का, ये हमारी हिकमत अमली का, हमारी आर्मी की। तो हमने उसको वो दिन जो है वो दिखा दिए कि जो उसने कभी सोचे नहीं थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमें इतनी बड़ी एक फतह मिली है और हमें यकीनी तौर पर उसके ऊपर खुश भी होना चाहिए, हमें उसके ऊपर नाजा भी होना चाहिए, हमें उसका जश्न भी मनाना चाहिए। तो हमारे पास तो एक बेहतरीन मौका आ गया PSL का कि हम उसको जश्न में तब्दील कर दें, सेलिब्रेट करें, है या नहीं? हम उसको जश्न में तब्दील कर दें और उसको इतना खूबसूरत बना दें। और जैसा कि आपने कहा अभी कि बजाय ये कि हम टिकटों के झंझट में पड़े, ये बाकी आठ मैच जो है इनके लिए ओपन कर दें दरवाजे कि भाई सब आएँ, आकर बैठें, अपने कौमी झंडे लेकर आएँ, वहाँ नारे लगाएं, पाकिस्तान के नारे लगाएं, अपनी आर्मी की का जश्न मनाएं, फतह का, दुनिया को दिखाएं कि हम जो हैं खेल को पसंद करने वाले मुल्क हैं, हम एक पुरअमन पाकिस्तान के शहरी हैं। और आज देख लीजिए कि हमारे ग्राउंड जो हैं वो दोबारा से सज गए हैं। देखिए दुनिया कुछ भी करे, हमें डिफरेंट नजर आना है, क्योंकि हम दुनिया की नज़र में, अब पाकिस्तान में कोई भी इवेंट होगा, चाहे किसी भी फील्ड में होगा, दुनिया उसको फॉलो करेगी। अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जो हम सुनते थे या देखते थे। अब हमारा इमेज जो है वो पूरी दुनिया में चेंज हो चुका है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका हुआ है। हमारी अब एक रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, जिस तरह का हमने एक्शन किया और जिस तरह का हमने रिज़ल्ट दिया, और रिज़ल्ट ऐसा दिया कि हम यहाँ पे बैठे मूँछों को ता दे के भी हंस सकते हैं कि यार हमने बचपन में उनकी जो एक रेपुटेशन है हमारी आर्मी की या हमारी एयरफोर्स की, जो रेपुटेशन है, यही टाइम था जिसको उन्होंने हमें प्रूव करना था, जो जिनकी बेस में हम सुकून की नींद डैमेज। आपका ये मानना है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से पाकिस्तान को खासा नुकसान हुआ? राना साहब, वाकईतन इसका किस हद तक इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और अभी हमें उसका एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा है इन्होंने। और डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने से बहुत सारे खिलाड़ियों के, देखिए ना, जब तक आप खिलाड़ियों को अपने किचन से वो मुतमईन नहीं ना करेंगे, तब तक आप रिज़ल्ट की तवक्को नहीं कर सकते। आपने इतनी बड़ी तादाद के अंदर खिलाड़ियों को बेरोज़गार कर दिया, और ख़ाली बेरोज़गार नहीं किया बल्कि आपने पूरे ही क्रिकेट के ढांचे को तब्दील करके रख दिया, ठीक है ना? तो ये तो कसूर है। और मेरा मैं समझता हूँ कि एक ऐसे खिलाड़ी को कि जिसको दुनिया के अंदर बेहतरीन ऑलराउंडर भी कहा गया, जिसे बड़ा ज़हीन कप्तान भी कहा गया, और वो कोई ऐसी खच मार दे, तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है ना? कि खान साहब ने आकर वो सारा उनसे जो तवक्को की जानी थी कि वो आकर शायद क्रिकेट के हवाले से पता नहीं क्रिकेट को कहाँ ले जाएंगे, उन्होंने ठा करके ज़मीन के ऊपर उसको फेंक दिया। तो ये नुकसान तो है और इसमें कोई शक नहीं है
कि डिपार्टमेंट बंद होने से बेरोज़गारी भी बढ़ी, खिलाड़ियों का मोराल भी डाउन हुआ, और फिर जो हमें एक अच्छा वो मिल सकता था, जैसा कि अभी मुजाहिद ने कहा कि जब नए खिलाड़ी, मतलब उनके हाथों से तबाही हो गई खुद क्रिकेट की, जिसकी जाहिर वजह है से वो इसको उनका नाम तबाही बना। ही कहेंगे ना, कि अगर हम उसके होने से और ये सारा निज़ाम तलपट हो जाए तो ये तबाही ही होती है ना, कि जब नौजवान खिलाड़ी अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं और उनको देखते हैं, उनके वो कैसे मतलब उनका एटीट्यूड है, ग्राउंड में जाते हैं तो क्या करते हैं, किस तरह से वो खेलते हैं, कैसे इनिंग, तो ये नए खिलाड़ियों के लिए एक वो था, वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। ऊपर से जो बाकी जो थी रही कसर, वो हमारे डिपार्टमेंट, इसने डोमेस्टिक क्रिकेट ने जो था उसको ख़त्म करके रख दिया, ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल कि मैं ये कहता हूँ कि जब किसी के पास पाकिस्तान का झंडा है और वो मैच देखने के लिए आ रहा है, तो उससे टिकट आप चार्ज ही ना करें, बल्कि लोगों को कह दें कि झंडा लाएं और स्टेडियम में आ जाएं। ये बहुत एक बड़ी जबरदस्त सजेशन, क्योंकि अब ये हमारे लिए अब सिर्फ ये क्रिकेट का मसला नहीं है या क्रिकेट की बात नहीं है, अब एक नेशन की बात है और पाकिस्तान की बात है, शनाख्त की बात, हमारी पहचान की बात है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा इस सूरत हाल के बाद भी, हम जहां थे अल्हम्दुलिल्लाह उससे ऊपर खड़े हैं, जो हमने स्ट्रेंथ शो की है, और जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने इस पूरे मामला, स्पेशली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो मतलब वहां पे करेज दिखाई और जिस तरह से उन्होंने एक एग्रेशन शो की है। DGISPR साहब ने आपकी भी तारीफ की है, मीडिया की ये पार्ट ऑफ दैट। मुझे तो देखें ऑनेस्टली हाफिज साहब, हम मीडिया का हिस्सा हैं, लेकिन अभी जब ये पूरा मोमेंटम बना हुआ था और अभी जो सूरत हाल थी, उस वक्त थोड़ा सा एक रिग्रेट भी फील हो रहा था कि यार हम मतलब शायद जहां होना चाहिए था एक पाकिस्तानी, हम वहां नहीं हैं, हमें इससे आगे बढ़ के कहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जहां अल्लाह ताला ने मौका दिया वहां पर हम अपने फराइज कैपेसिटी में भी आप बैठे हैं, आप अपना उसमें हिस्सा डालें। ये भी एक महाज है वैसे आज के जदीद ये दौर मेन में, महाज है, ये एक बहुत बड़ा महाज है और कुछ लोग इस महाज पर भी पसपा हुए हैं बड़े बुरे अंदाज से। अच्छा, अब यहाँ पे आके मसला ये आता है कि जब अगर आप हमसाए मुल्क में देखें, बेस्ट की मिसाल लेंगे ना, जो बेस्ट चल रही होगी चीज़, सो उसमें क्या होता है कि जो अगर कलकत्ता है तो कलकत्ता का ग्राउंड KKR का, ठीक, उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम सारी KKR की, सारी रेवेन्यू सारी उसकी है और एक्सपेंस भी उसका है, खर्चा भी उसका है, खर्चा भी उसका है। सो बोर्ड के साथ वो शेयर करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ 10 मैच है एक टीम के पास मिनिमम। सो जब हम किसी से, एक तो हमारा सेंटर पूल में सब में इक्वल डिवाइड हो गया, तो सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए, किसी की इन्वेस्टमेंट कुछ भी है वो सबको बराबर बराबर मिल गया। अब आ जाते हैं आपकी आउटसोर्स जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें मेनली आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, आपकी शर्ट पे लोगो होता है, हेलमेट पे होता है, ट्राउज़र पे होता है, ये आप मार्केट में जाके डिफरेंट प्राइस से पैकेजिंग करके इसको बेचते हैं। ठीक, जब आप मार्केट में जाते हैं, लेट सपोज लाहौर कलंदर्स गया तो उनकी टीम एक्सपेंसिव है, वो कहते हैं जी मैं अब चेस लोगों का एक्स अमाउंट मांगते हैं, 1000 रुपया मांग, जबकि दूसरी टीम अगर जो कंपेटिटिव टीम है जो